यह विडंबना है कि 2 अक्टूबर के दिन, एक ऐसे दिन जब पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की जन्मतिथि है, ऐसे दिन पर हमें युद्ध की चर्चा करनी पड़ रही है। और युद्ध भी ऐसा कि जिसका दायरा विश्व युद्ध तक पहुंच सकता है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से तिलमिलाए ईरान ने इजराइल पर फुल ब्लोन अटैक करते हुए करीब 200 मिसाइल, मिलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद दुनिया के बड़े देश 2 अलग अलग खेमों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ नेता और कुछ मौलाना इस युद्ध को लेकर ताव में आ गए हैं, गुस्से में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मौजूदा अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, कि ईरान दुनिया का इकलौता देश है जो पीड़ितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अल्लाह फिलिस्तीन के लोगों की रक्षा करे। तो शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद कह रहे हैं कि ईरान ने अटैक नहीं किया है, सिर्फ अपना बचाव किया है, अपना डिफेंस किया है। अब जो इजराइल हमला करेगा, हम तो उसको अटैक कहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ईरान और इजराइल का युद्ध। क्या होने वाला है विश्व युद्ध, और क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति भी इससे इंपैक्ट हो रही है? आज का आर पार इसी पर, जो जोरदार होगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से तिलमिलाए ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि मिसाइलों के लिए लोहे की दीवार कहे जाने वाले इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमला तो उसकी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था। तो दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस हमले की कीमत चुकानी होगी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं। अमेरिका की अगुवाई में जॉर्डन के अलावा ज्यादातर यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान जैसे देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं, जिसके चलते युद्ध के पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा मंडराने लगा है। Ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. अब जरा भारत में इस घटना का असर देख लीजिए। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि ईरान बेशक अब युद्ध के जाल में फंसता दिख रहा है, लेकिन कम से कम वही अकेला ऐसा है जो पीड़ितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। अल्लाह ताला फिलिस्तीन के लोगों की रक्षा करे। कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक दिन के लिए अपना चुनाव प्रचार अभियान रद्द कर दिया। इस बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ईरान के समर्थन में खड़े हो गए। और जो इसराइल है जो इतना जुल्म कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि आज तक ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में। आविष्कार टेररिज्म का करने वाला इसराइल है।
आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हिजबुल्लाह वाले, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, अपनी फ्रीडम फाइटर। मैंने कहा सवाल है कि क्या इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच भी धार्मिक आधार पर चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।